स्टूडेंट्स, कल जो है हमने टॉपिक जो है वो किया था, लेक्चर था हमारा कि कौन कौन सी एक्सेसरीज होती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम हाउस वायरिंग करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन हाउस वायरिंग करता है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी डिटेल में पढ़ा था हमने। तो आज हम देखेंगे कि वायरिंग जो होती है, हाउस वायरिंग जो होती है, वो कैसे की जाती है। हेल्प ऑफ डायग्राम्स हम समझेंगे कि कनेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, ड्राइंग करेंगे, उसकी पता चलेगा हमें कि फेस न्यूट्रल कहाँ जोड़े जाते हैं, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें एक जो बल्ब होता है हमारे पास, उसे एक स्विच के थ्रू अगर हमें ज्वाइन करना है तो कैसे कनेक्शन बनेंगे। उसके लिए ये देखिए हमारे पास यहाँ से फेस और न्यूट्रल। देखिए मैंने आपको पहले बताया, जब हम एसी की बात करते हैं, एसी सप्लाई की बात करते हैं तो हम फेस और न्यूट्रल लिखते हैं। जब हम डीसी सप्लाई की बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं। यहाँ पर जो हम हाउस वायरिंग की बात कर रहे हैं तो हाउस वायरिंग जो होती है वो हमारी एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फेस और न्यूट्रल। तो हमारे पास एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है एच इज योर फेस और एन इज योर न्यूट्रल। दो जो वायर होती है, सिंगल फेस सप्लाई की बात करें तो दो ही वायर्स आती है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हम सपोज करते हैं यहाँ पर एक लैंप लगा देते हैं, ये है हमारा लैंप। लैंप यानी कि बल्ब को लैंप बोला जाता है। तो हमारे पास लैंप का सिंबल आ गया, ये आ गया हमारे पास स्विच का सिंबल। स्विच यानी कि वन वे स्विच, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जब हमें एक लैंप को एक स्विच के साथ कंट्रोल करना है तो उसके कनेक्शन कैसे बनाए जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास फेस सप्लाई जो आती है वो डायरेक्टली हम जो है वो स्विच में देते हैं, और न्यूट्रल जो होती है वो डायरेक्टली लैंप को दी जाती है, बल्ब को दी जाती है। और यहाँ से जो दूसरा इसका ऑन ऑफ निकलता है वो जो है लैंप का दूसरा एंड जो होता है उसके ऊपर। तो ये ऑपरेशन जो है ये कैसे ऑपरेट करेगा, ये वाला स्विच ये ऑफ पोजीशन में है। जब ऑफ पोजीशन में होगा तो देखेंगे हमारे पास ये ऐसे यहाँ से भी वायर आ रही है, यहाँ से भी वायर आ रही है, ये ऑफ पोजीशन में है। तो यहाँ पर जो इसके बीच में कॉन्टैक्ट होता है वो ऐसे ओपन होगा। जैसे ही हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट जो होता है ऐसे हो जाता है। जो आपका फेस जो है वो यहाँ तक आ रहा था, आगे कॉन्टैक्ट जो है क्लोज हो गई। यहाँ से सप्लाई जो है न्यूट्रल तो डायरेक्ट लैंप को मिल रही थी, फेस हमारी जो यहाँ से यहाँ पर रुकी हुई थी, जैसे हमने ऑन किया स्विच को तो यहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुँचेगी। फेस न्यूट्रल दोनों जो है यहाँ पर पहुँचेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, आपका लैंप ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ लैंप्स जो हैं वो अगर लगाने हैं तो उनके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। उसके लिए सपोज करते हैं हम 2 या 3 स्विचेस ले लेते हैं, तो उनको अगर हमें जोड़ना है, फेस न्यूट्रल सप्लाई देनी है तो वो कैसे दी जाएगी। उसके लिए हमारे पास देखिए सपोज करते हैं हमारे पास 3 स्विचेस हैं, सिंपल ले लेते हैं 3 स्विच हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 लैंप्स भी हैं। टू कंट्रोल 3 लैंप्स विद 3 स्विचेस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये आ रही है PH इज योर फेस एंड N इज योर न्यूट्रल। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास फेस आएगी, फेस जो होती है हमारे पास वो हमेशा स्विचेस के नीचे वाले एंड में दी जाती है। अगर हम सपोज करते हैं फेस को ऊपर देंगे, ऑन ऑफ स्विच जो यहाँ से ऑन ऑफ यहाँ से वायर्स आएंगे उनको नीचे दे देंगे तो ऑन ऑफ तब भी करेगा स्विच, लेकिन रिवर्स में काम करेगा, उल्टा काम करेगा। ऑन करेंगे ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑन हो जाएगा। इसलिए इसको वन वे स्विच बोलते हैं क्योंकि ये एक ही कंडीशन में काम करेगा। तो यहाँ से हम न्यूट्रल जो होती है हमारे पास यहाँ गई, यहीं से इस लैंप से उठा के हम यहाँ पर दे देंगे, यहीं से उठाकर हम इस लैंप को दे देंगे। अब हमारे पास बचते हैं ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ वही सेम प्रोसेस आपका है, यहाँ से ये आएंगे, वही 3 स्विचेस थे, वही है जहां पर जब ऑफ पोजीशन में है कॉन्टैक्टर आपका ओपन में रहेगा। ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। जब क्लोज करेंगे वही सेम प्रोसेस। यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे, इसको वाले लैंप को लैंप सपोज करते हैं L1 है, ये L2 है, L3 है। ये जो वायरिंग की बात हम कर रहे हैं, हाउस वायरिंग जो होती है वो हमेशा पैरेलल में होती है। सीरीज पैरेलल का जो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी वहाँ पर मैंने सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट पूरा समझाया था आपको।
तो सीरीज ये जो हमारी वायरिंग है ये पैरेलल में की जाती है। पैरेलल इसलिए की जाती है, पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होती है। बाकी जो डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप मेरा सीरीज पैरेलल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर ये हमारा आ गया सिंपली, हमने एक स्विच को कंट्रोल किए, एक लैंप को एक स्विच से, 3 लैंप को 3 स्विच से कंट्रोल किया। अब हम देखते हैं जो एक रूम होता है उसका बोर्ड हम जब बनाते हैं तो उसकी वायरिंग कैसे की जाएगी। एक जो रूम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है बोर्ड पे, एक हमारे 2-4 बल्ब लगे होंगे, लैंप्स लगे होंगे, फैन लगा होगा, डिमर लगा होगा, सॉकेट लगी होगी, उसके बाद हमारा जो है इंडिकेटर लगा होगा, नंबर ऑफ जो है वो हमारे स्विचेस लगे होते हैं बोर्ड के ऊपर एक रूम में। तो अब हम देखते हैं, सपोज करते हैं एक सॉकेट का कनेक्शन अलग से देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं एक रूम में जब हम वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। एक सिंपली अगर एक सॉकेट की बात की जाए, हमारे पास एक सॉकेट आती है, ये सॉकेट, ये हमारा एक स्विच होता है कंबाइन के लिए लेते हैं 15 एम्पियर जो हमारे पास कंबाइन आता है या सॉकेट आती है पावर लोड के लिए, उसके कनेक्शन देख लेते हैं। उसके कनेक्शन और हमारी जो दूसरी छोटी 6 एम्पियर की सॉकेट जो हमारे बोर्ड के ऊपर लाइट लोड के लिए लगी होती है उनके कनेक्शन सेम होते हैं। यहाँ से हमारे पास वही 2 वायर्स आती हैं, फेस और न्यूट्रल। फेस हम दे देंगे यहाँ पर और न्यूट्रल जो होती है हमारी, न्यूट्रल आ जाएगी इस एंड के ऊपर। अब हमें फेस जो है यहाँ पहुँचाना है तो ये क्रॉस में आएगा। ये याद रखना कि जो ये वाला कनेक्शन स्विच से सॉकेट की तरफ जाता है ये क्रॉस में होता है, याद रखना हमेशा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से फेस आई, यहाँ पहुँची, यहाँ से ये स्विच जो है वो नॉर्मली ओपन रहेगा, ऐसे आगे सप्लाई यहीं पर रुक जाएगी और न्यूट्रल जो है इसको डायरेक्ट मिल रहा है सॉकेट को। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे जो नॉर्मली क्लोज पोजीशन में स्विच आएगा, यहाँ से जो हमारी फेस जो है वो यहाँ से होती हुई इस कंडक्टर तक पहुँच जाएगी और आपका जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारे पास सिंपल जो है सॉकेट, अगर हम लाइट लोड के लिए छोटी सॉकेट लगाते हैं तो उसके वही कनेक्शन रहेंगे। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल सॉकेट लगानी है, स्विच के ऊपर कंट्रोल नहीं करनी, कई बार आप देखते हो डायरेक्ट सॉकेटें लगी होती हैं, तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ से आएगा, यहाँ पर फेस दे दो, यहाँ पर न्यूट्रल दे दो, बस आपकी ये जो है सॉकेट वर्किंग में हो जाएगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक रूम में वायरिंग करनी है, अगर रूम की वायरिंग, बोर्ड वायरिंग करनी है तो उसमें क्या क्या होता है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2-3 लैंप्स लगे हुए हैं, उसके लिए हमारे पास 3 स्विचेस आ गए। एक सपोज करते हैं यहाँ पर सॉकेट भी लगी हुई है, तो चलो यहाँ पर एक डिमर लगा लेते हैं। डिमर जो होता है वो आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर सपोज करते हैं एक और आपका स्विच लगा हुआ है जो इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर सपोज करते हैं आपके पास एक फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ये आपका जो है ये जो आपका है, अब देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे दिए जाएंगे। ये आपका आ गया, चलो हम मान लेते हैं ये फ्यूज है, ये इंडिकेटर है, ये तो आपके स्विच हैं, ये डिमर आ जाएगा। डिमर यानी कि रेगुलेटर, जिसे हम फैन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा करोगे। 1 2 3 यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएंगे, 3 लैंप्स आ जाएंगे, 2-3 बल्ब भी होते हैं मोस्टली एक रूम की वायरिंग में। यहाँ पर एक फैन भी लगाना है उसको, ये फैन का सिंबल होता है। बाकी ये सॉकेट के लिए यहाँ से आप देखेंगे, सपोज ये हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं फेस और यहाँ पर आ रहा है न्यूट्रल। अब देखते हैं हम इनके कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। यहाँ से फेस जो होता है, हमेशा एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पर फेस और यहाँ पर ले लेते हैं न्यूट्रल। ये देखो, यहाँ से फेस जो होगा सबसे पहले जो होता है वो फ्यूज में जाएगा, ये हमेशा याद रखना। फेस को अगर फ्यूज लगा हुआ है, किट कैट फ्यूज है हमारे पास, जिसको किट कैट बोलते हैं, छोटे वाला फ्यूज होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा फ्यूज लगा हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूज में देनी है, वहाँ कनेक्शन देना है। उसके बाद जो आउटपुट है वो यहाँ से लेना है। अगर आगे पूरे बोर्ड में जो सप्लाई करनी है वो इसके दूसरे टर्मिनल से लेना है। यहाँ से लोगे तो फ्यूज का काम खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से फेस लेना है। उसके बाद यहाँ फेस चाहिए, हम उसको यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर भी चाहिए था। अब हमारे पास आ रहा है दूसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको पता है डायरेक्ट जो है वो दिया जाता है, लैंप्स हो, फैन हो, कोई भी पैनल लगाया तो न्यूट्रल उसको डायरेक्ट करें।
अब हमें यहाँ पर भी न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सॉकेट लगी हुई है, इंडिकेटर लगा है, इंडिकेटर को फेस न्यूट्रल दोनों लगेंगे। अब फेस यहाँ से उठाना है, हम यहाँ से ले जाते हैं यहाँ पर, फेस इंडिकेटर को भी मिल गया, फेस का काम जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरा अब न्यूट्रल जो है, अब हमें यहाँ से न्यूट्रल टैपिंग करके जो है, न्यूट्रल को यहाँ से टैपिंग करके नीचे भी लाना पड़ेगा। न्यूट्रल जो है हमारा, सॉकेट जो कोई भी तो चाहिए। अब ये क्रॉस कनेक्शन करने हैं, ये आपको पता है कि सॉकेट को हम स्विच के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसकी क्रॉस कनेक्शन करेंगे। अब हमारे पास जो ये लैंप आ रही है, लैंप का ये ऑन ऑफ रहेगा जो ना, ठीक है। दूसरे लैंप का हमारे पास ये ऑन ऑफ रहेगा। और तीसरा अब हमारे पास है फैन। फैन का ऑन ऑफ जो है पहले तो हम डायरेक्टली देंगे, अगर हमारे पास डिमर नहीं है, सपोज करते हैं हमें डायरेक्ट फैन लगाना है, रेगुलेटर नहीं लगाना है, तो हम यहाँ से सीधे उठा के फैन को दे देंगे। लेकिन अगर उससे हमें स्पीड कंट्रोल करनी है फैन की, डिमर लगाना है, तो सप्लाई जो डिमर है वो सीरीज में कनेक्ट होगा, तो यहाँ से जाएगी इसको, और इसका दूसरा एंड जो है वो सीधे जाएगा फैन, ठीक है। और ये लैंप हमारा बचा है, अगर एक लैंप और है तो हम एक स्विच और ऐड करेंगे, सैम उसको फेस सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी, ऑन ऑफ उसकी यहाँ से आ जाएगी। सपोज करते हैं, चलो हम ले ही लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ से हमारा फेस यहाँ पर भी आ गया, और इसकी ऑन ऑफ जो है हमारे पास यहाँ से देखिए, आपके पास L1, L2, L3 तीन लैंप्स लगे हुए हैं एक रूम में। लैंप्स है, ट्यूब लाइट है, कोई कनेक्शन है। दूसरा आपके पास फैन है, F1 इज योर फैन, सीलिंग फैन का ये सिंबल होता है। तो एक रूम में मोस्टली यही चीज़ें लगी होती हैं। उसके बाद आपका एक पावर बोर्ड लगा होता है। पावर बोर्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। पावर बोर्ड में एक स्विच होता है, सॉकेट्स होती हैं, 5 पिन सॉकेट ले लेते हैं, ये क्रॉस में कनेक्शन करना है। फेस हम यहाँ से ले जाएंगे, नीचे की तरफ दे देंगे। न्यूट्रल हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पर दे देंगे। जितने मर्जी पावर बोर्ड लगाओ, ये कनेक्शन आपने याद रखना है। ये फिलहाल एक रूम की वायरिंग के लिए मैंने आपको बताया। मैं एसेसरी में दिया था, तो 2 वे स्विच कहाँ पर यूज़ होता है। 2 वे स्विच के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था। 2 वे स्विच के बैक साइड में 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब 1 वे स्विच में 2 होते थे ना ऐसे, लेकिन 2 वे स्विच में जो होते हैं हमारे पास वो 3 टर्मिनल्स होते हैं। 2 वे स्विच क्या करता है, स्टेयरकेस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल 1 लैंप फ्रॉम 2 पोजीशन। 2 पोजीशंस पे लैंप को कंट्रोल करने के लिए। सैम केस हमारे पास फेस और न्यूट्रल आ गया। फेस ये देखिए, इसके ये जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ये शॉर्ट किए जाते हैं। फेस यहाँ से दिया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। न्यूट्रल आपकी वही रहेगी डायरेक्ट, और ये आपका लैंप करेगा। अब स्टेयरकेस वायरिंग में क्या होता है देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये जब के ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एक स्विच हमारा नीचे लगा होगा, एक स्विच ऊपर लगा होगा। जैसे ही आप नीचे से जा रहे हो, आप इस स्विच को ऑन करोगे, आपका लैंप ऑन हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे, आप बल्ब ऑफ करने के लिए, लैंप ऑफ करने के लिए दोबारा नीचे तो नहीं आओगे। दूसरा स्विच आपका फर्स्ट फ्लोर पे लगा होगा, वहाँ पर जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। जब वापसी पर आओगे, इसको जब आपने ऑफ करोगे, ये लैंप ऑन हो जाएगा। नीचे वाले को ऑन करोगे, ये ऑफ हो जाएगा। आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए स्टेयरकेस वायरिंग मोस्टली इसको बोलते हैं स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग में टू कंट्रोल 1 लैंप फ्रॉम 2 पोजीशंस, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं 2 वे स्विच का। ये आपका 2 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच, और ये आपका लैंप है L1। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास SBN है, MCB है, उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। उनका सिंपल कनेक्शन होते हैं। अगर 2 पोल है, 3 पोल है, फेस न्यूट्रल वाला है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, आपकी इनपुट आ रही है, तो यहाँ से आपको आउटपुट ले लेनी है। अगर सपोज आपका SPN है, SPN में आपको क्या करना है, MCB का हो गया, MCB में एक टर्मिनल और आ गया आपका, वही सिंपल है। 3 फेस सप्लाई के लिए आएगा, उसमें 3 फेस जो होते हैं वो आएंगे, तो 3 फेस में आप R/P 3 ले लोगे। फिर SPN जो होता है वो सिंगल, उसमें एक ही फेस वायर लगती है। यहाँ से इनपुट आएगी,
इनपुट आई और ये आउटपुट में गया। ये आपका एसपीएन इज योर सिंगल पोल न्यूट्रल, एमसीबी इज योर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एसपीएन जैसे आपका ये फ्यूज लगाते थे सर्किट में, वहाँ आपका वैसे ही आपका एसपीएन भी लगेगा। फिर इसके बाद आपका एक चीज़ रहेगी, ये इन्वर्टर में कैसे वायरिंग की जाती है। इन्वर्टर में इन्वर्टर वायरिंग कैसे की जाती है। इन्वर्टर वायरिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं है टफ है उसमें। इन्वर्टर वायरिंग बिल्कुल आसान है। इन्वर्टर वायरिंग आपने जब भी वायरिंग करनी है तो याद रखना है, यहाँ पर फेस लगा होगा, उस फेस को कट ऑफ करके इन्वर्टर का फेस दे देना है। ये देखिए सपोज आपका ये ऐसे फेस वायर आ रही थी, ये शॉर्ट थी, तो यहाँ से ये न्यूट्रल था एज यूजुअल जैसे कनेक्शन आपको मैंने अभी बताए। अब आपका ये ऑन ऑफ है इसका, ये इसका ऑन ऑफ है, तो ये सॉकेट है। यहाँ पर हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रल हमने यहाँ से देखिए। ये देखिए अब हमें क्या करना है, सपोज करते हैं कोई बोलता है कि इस लैंप को या इस फैन को इन्वर्टर के ऊपर चलाना है, तो इन्वर्टर की एक जो सिंगल फेस वायर होगी, इन्वर्टर की एक सिंगल वायर होती है, ये इन्वर्टर की फेस वायर होती है। आउटपुट जो होता है, हमें क्या करना है, अगर इस बल्ब को लगाना है तो इसको ये फेस काट देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये इन्वर्टर का फेस दे देना। अब कोई बोलता है नहीं कि ये पंखा भी चलाना है हमें, तो पंखे के लिए फैन के लिए क्या करना है, हमने इन्वर्टर पर इन्वर्टर फैन को उठा लो, यहाँ पर दे दो, ये जो है यहाँ रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें इन्वर्टर का फेस देना है, वहाँ से दूसरा फेस कट ऑफ कर देना है सर्किट से। ये नहीं है दोनों, यहाँ पर वो यहाँ पर ये फेस लगा है, यहाँ पर आप इन्वर्टर का फेस भी दे दो बीच में, ये काम कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर फेस। अब ये सॉकेट है, कोई बोलता है जी सॉकेट को लगा दो, ये सॉकेट है, यहाँ पर हमें इन्वर्टर पे चलाना है, तो इस सॉकेट पे ये जो आपका फेस यहाँ पर आया हुआ था, मेन फेस आ रहा था, तो आपने क्या करना है, जो सॉकेट को यहाँ से क्या करना है, फेस का कनेक्शन दे देना है, इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, दूसरा फेस का कनेक्शन काट देना है। आपको जैसे भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्टर पे जिस चीज़ को चलाना है, तो आप जो है दूसरे फेस को काट के इन्वर्टर का फेस करना है। आप देखते हो इन्वर्टर में क्या है, आपके पास एक यूपीएस होता है, यूपीएस होता है ऐसे, इस पर डिस्प्ले होती है, और यहाँ पर क्या होता है, एक सॉकेट लगी होती है। यहाँ पर यूपीएस में एक सॉकेट होती है, ये ऐसे सॉकेट होगी आपकी, यहाँ से आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव निकलते हैं। यहाँ पर एक लीड होगी जो चार्जिंग का काम करेगी, इसको लगा देना आपने, ये इनपुट होती है, सॉकेट में लगा दो चार्ज होने के लिए। यहाँ से आपके पास एक बड़ी बैटरी होती है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, और जो आउटपुट है वो आपको यहाँ से लेना होता है। ये आपका ये आपका आउटपुट होता है, जो ये आपका फेज बनेगा यहाँ पर। जो हमने देख लिया है कि कैसे, हमने डायग्रामेटिकली देख लिया है कि कैसे कनेक्शंस किए जाते हैं, हाउस वायरिंग जो होती है उसमें कौन सी चीज़ को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब कल हम देखेंगे प्रैक्टिकली बोर्ड खोल के देखेंगे, शीट में मैं आपको बताऊंगा, इन्वर्टर के कनेक्शन बताऊंगा कैसे किए जाते हैं, कौन सा कनेक्शन कहाँ जोड़ा जाता है। आप प्रैक्टिकली डायग्रामेटिकली आपने थोड़ा सा देख लिया है, आपको कुछ समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब प्रैक्टिकली पूरा देखोगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जोड़ा जा रहा है, कैसे कनेक्शन किए जा रहे हैं, तो आपको जो है पूरा समझ आएगा। इसलिए मेरे जो भी है नेक्स्ट जो भी लेक्चर है उनको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।